आई नो आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है, क्योंकि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको इस वीडियो से A to Z गाइड तो देखो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ मेजर चीजें बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने की है। अब मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सच में इंप्रूव किया यार, उसका तो मैं क्या ही प्रूफ दूं। एंड आपको थोड़ा बहुत चेंजेस तो मेरी वीडियोस में भी दिख जाएगा। आप मेरी थोड़ी सी पुरानी वीडियोस को देख लेना एंड ये वाली वीडियो देख लेना, आपको थोड़ा बहुत फर्क तो दिख जाएगा। बट डेफिनेटली जो भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अपना फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। अब आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब सिर्फ कम्युनिकेट करना, सिर्फ बात करना, बल्कि नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें से एक है लिसनिंग, कि आप सामने वाले व्यक्ति की बात कितनी अच्छे से सुन पाते हैं। एंड सुनने का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति बनकर उस व्यक्ति के सामने बैठ जाओ एंड जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है उसको एक प्रवचन की तरह बस ग्रहण करते रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि आपको एक्टिव होकर अगले बंदे की बात को सुनना है, अगले बंदे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, उसकी बात को चेंज नहीं करना है। एंड उसकी बात को इसलिए भी नहीं सुनना है कि सिर्फ मैं उसको जवाब दे सकूं, बल्कि इसलिए सुनना है कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है, अगले बंदे की फीलिंग्स को, अगले बंदे की थॉट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सुनना है। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव योर थिंकिंग। अब मेरे को आप इतना बता दो कि आपकी सोच ही बेकार है तो आप अगले बंदे से बात कैसे कर लोगे। मान लो आप एक अंकल से बात कर रहे हो, सो आपकी थिंकिंग वहां पर ऐसे काम करनी चाहिए कि आप उनके इंटरेस्ट की बातें करो। और हाँ, अगर आप वहां पर जेनजी वाली वीडियो गेम्स की बातें करोगे एंड फालतू की डार्क कॉमेडी दिखाने की ट्राई करोगे, सो वो सही नहीं है। थर्ड पॉइंट है आस्क बेटर क्वेश्चंस। अब पहले मेरे को ये बताओ कि आपकी क्लास के अंदर टीचर को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा स्टूडेंट था। ऑफ कोर्स वो टॉपर। क्यों? क्योंकि वो हर बात पे एक सवाल पूछता था। टीचर कुछ भी पढ़ा रहे होते थे, वो खड़ा होकर सवाल पूछ लेता कि ये कैसा हो गया, ये क्या चीज होती है। सो वहां पर टीचर का अटेंशन उस स्टूडेंट पे जाता है कि अगला बंदा मेरी बात को कितनी क्लियरली सुन पा रहा है, कितनी अच्छे से समझ पा रहा है एंड ऑल्सो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इसी तरह आप किसी से कम्युनिकेट करो। सो क्वेश्चन पूछना सीखो उनकी बात से रिलेटेड। यानी कि वो अपनी को पर्सनल बात कर रहे हो एंड आप बीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को घुसा दो, बीच के अंदर मोदी जी को घुसा दो। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। उनके इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछो, जो टॉपिक्स के बारे में आप बात कर रहे हो उन चीजों के बारे में क्वेश्चंस को पूछो। फोर्थ पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। टेंशन मतलब मैं वो कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताऊंगा इसके अंदर, मैं कुछ बेसिक बातें ही बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैं 100 तक काउंटिंग करूँ 1 2 3 4, सो आप बोर नहीं होगे क्या? बिल्कुल बोर हो जाओगे एंड आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे। बट अगर वहीं पर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं, सो आप उस स्टोरी को सुनना पसंद करोगे। सो हाउ यू कैन यूज स्टोरी टेलिंग इन योर कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बातों को एज ए बुक रीडिंग की तरह प्रेजेंट करोगे किसी व्यक्ति के सामने, सो वो क्यों सुनेगा आपकी बात को? वो बोर हो जाएगा। सो अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्टोरी टेलिंग का यूज करो। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के एग्जांपल्स दो। लाइक अभी मैंने थर्ड पॉइंट आस्क बेटर क्वेश्चंस के अंदर एक एग्जांपल दिया था कि कैसे एक स्टूडेंट टीचर से सवाल पूछता है तो वो टीचर कितना खुश होता है उस स्टूडेंट को देखकर एंड वो उसका एक फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है। सो ये थी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की हुई स्टोरी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की एंड आई नो कि उसमें आपको थोड़ा ही सही लेकिन इंटरेस्ट जरूर आया होगा। सो मेक श्योर आप अपनी बातों के अंदर स्टोरीज एंड इमोशंस को यूज करो। फिफ्थ पॉइंट है इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज। अब अगर मैं अपनी वीडियो के अंदर ऐसे बोलकर ऐसे नीचे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ता रहूं, सो आप क्यों देखोगे इस वीडियो को? इस वीडियो को आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं आपको एक अच्छे वे के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी बातों को। मेरा आई कांटेक्ट आपसे है, मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं एंड मेरा पोस्चर एकदम स्ट्रेट है, मैं एकदम सीधा बैठा हूँ। सो मेक श्योर कम्युनिकेट करते टाइम आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, आपका पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए एंड आपकी आई कॉन्टैक्ट जरूर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो मेरे आई कॉन्टैक्ट के ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज स्पीक क्लियरली एंड सिंपल। अब अगेन मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि आप एक रिक्शा में हो एंड आप रिक्शा वाले भैया से कुछ भी XYZ बात कर रहे हो, बट आप थोड़ा अलग टोन में बात कर रहे हो, आप तो उसमें थोड़ा इंग्लिश ऐड कर रखे हो, प्रोफेशनली बात करने की ट्राई कर रहे हो। बट वो रिक्शा वाले भैया थोड़े अनएजुकेटेड है, नॉर्मल है, उनको नॉर्मल हिंदी समझ में आती है, उनको इतना अच्छे तरीके से इंग्लिश वगैरह में एंड प्रोफेशनली बात करना नहीं आता। सो वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फेल हो जाती है, भले ही आप कितना भी प्रोफेशनली बोल पा रहे हो, बिकॉज आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। इसका मतलब ये कि आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना आता है, एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना आता है, नो मैटर कि वो कितना प्रोफेशनली, कितने इंग्लिश के वर्ड आप उसमें यूज कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप उसमें कितने इमोशंस ऐड करते हो, कितनी सिंपलिसिटी ऐड करते हो, कितने लोग उसको समझ पाते हैं। अब अगर आप मेरे से रियल लाइफ में मिलोगे, सो मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ ऐसे बात नहीं करता, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ। एंड अगर मेरे से कोई अंकल वगैरह हमारे आसपास में लोग मिलेंगे, मैं उनसे भी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करूंगा। मैं वहां पर अपनी इंग्लिश वगैरह को दिखाने की ट्राई नहीं करूंगा कि मेरे को इंग्लिश बोलना आता है। खैर वो बोलना मेरे को नहीं आता। सो मेक श्योर आप जो भी बोलो क्लियर एंड सिंपल वे में बोलो।
7th पॉइंट इज बिकम ए बेटर ऑब्जर्वर। अब जैसे आप मेरे से मिलने आए एंड अपन दोनों बैठ कर बातें कर रहे हैं, अब मैं आपको ज्ञान दिए जा रहा हूँ एंड मैं आपको नोटिस ही नहीं कर रहा हूँ कि आपको उसमें कितना मजा आ रहा है, कितना ऐसा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। सो अगेन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पर फेल हो जाती है। एंड ऑल्सो अगले बंदे के फेस एक्सप्रेशंस को, अगले बंदे के पोस्चर को, आई कॉन्टेक्ट को, हैंड मूवमेंट्स को, कि अगला बंदा सच में इंटरेस्ट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। वो ये नहीं बोलेगा कि भाई यार मत कर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, वो तो सिर्फ आपका सच्चा दोस्त ही बोल सकता है, लेकिन वो आपको कुछ सिग्निफिकेंट साइन देगा। बट अगर आप वहाँ पर नहीं समझे सो आप उसके लिए और बेकार और बोरिंग बन जाओगे। ऑल्सो बेटर ऑब्जर्वर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अगले बंदे के साइन वगैरह को समझ पा रहे हो, नहीं। ऑब्जर्वर मतलब आप अपनी सराउंडिंग को समझ पा रहे हो कि लोग क्या करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करते हो, कैसे एनवायरमेंट में रहते हो, आपके आसपास में क्या है, नेचर है, सबको ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना भी सीखो, जिससे आपकी थिंकिंग अच्छी होती है, जिससे आपकी एक बात को प्रेजेंट करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर कितने सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। वो क्यों समझा पाया? वो एग्जाम्पल्स मैंने कहीं चैट जीपीटी से नहीं देखे, मैंने इंस्टेंटली अभी मेरे ब्रेन में वो आए एंड मैंने आपको बता दिए। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। 8th पॉइंट है इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। देखो आप कितने भी क्या हो, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सब कुछ जीरो है, क्योंकि एट द एंड आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जिताता है। भले ही वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस हो, जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हो, जिससे आपके अंदर एक काम करने की शक्ति होती है कि मैं कर सकता हूँ, या फिर आपका आउटर कॉन्फिडेंस हो, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, या फिर आप बाहर लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप। एंड सच बताऊं तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी कि आप लोगों के बीच में कितना उठते बैठते हो, किस तरीके से बात करते हो, आप बोलते टाइम हकलाते तो नहीं हो, एकदम अपनी बात को क्लियर बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो, या फिर आप सच में लोगों से कम्युनिकेट कर भी पाते हो नहीं कर पाते हो, या फिर सोशल एंजाइटी जैसी चीज़ें आपके अंदर है। सो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जो प्रैक्टिस से आएगा एंड एक्सपोज से आएगा कि आप लोगों के बीच में कितना जाते हो। 9th पॉइंट इज इंप्रूव योर नॉलेज। अब मान लो कल आपको एक पॉडकास्ट का इनवाइट आ जाए एंड आपको पॉडकास्ट पे जाना पड़े, सो आप वहां पर जाके क्या बताओगे? ये बताओगे कि मैं सुबह उठता हूँ, ये खाता हूँ, वो देखता हूँ? नहीं बता सकते भाई, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो मेक श्योर आप अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करो, बुक्स को पढ़ो, अच्छी वीडियोस, अच्छी पॉडकास्ट को देखो, अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ो। 10th पॉइंट इज बिल्ड पर्सपेक्टिव, यानी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आपका एक ओपिनियन होना चाहिए लोगों के बीच। ये नहीं कि कोई बंदा कोई बात बता रहा है एंड आपने डायरेक्ट उस पर एग्री कर दिया कि हाँ ये बोल रहा है वही ठीक है, मेरे को तो कुछ नहीं पता, हाँ भाई ये ठीक है, हाँ भाई ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। आपको नो बोलना आना चाहिए, आप में अपनी बात को स्टैंड आउट कराने की हिम्मत होनी चाहिए। एंड अगेन आपका खुद का एक नजरिया, खुद की एक सोच होनी चाहिए। एंड ऑल्सो मैं कभी उस बंदे के साथ नहीं बैठना चाहूँगा जो हमेशा ये करता रहे भाई मैंने वो कर दिया, मैं वैसे कर दूंगा, मेरी बात ऐसे है, मैं वैसे, मेरी वैसे। इस टाइप की बातें कौन करता है भाई? इतनी सारी बातें हैं वो करने को। हाँ अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बात करो, पर हमेशा हर वक्त अपनी इंटरेस्ट की बातें करना इट्स नॉट गुड। That's it. My name is Insaraj, building myself and helping you do the same. I hope ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। एंड ऑल्सो एक कमेंट सेक्शन में जाके रेटिंग करना कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आपको कितना पसंद आई इस वीडियो।